नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए, बाहर घुप अंधेरा है और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जिसे हॉस्टल की आखिरी रात के नाम से जाना जाता है। ये किसी और की सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक चश्मे दीद का अपना सीधा अनुभव है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधे इस खौफनाक किस्से के बिल्कुल अंदर चलते हैं। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं उस रात हॉस्टल में अकेला था और जो मैंने देखा उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। ये लाइन अपने आप में कितनी चिलिंग है ना। जरा सोच कर देखिए, एक पूरी की पूरी विशाल बिल्डिंग, हर तरफ खालीपन और वहां सिर्फ एक अकेले शख्स की मौजूदगी। इन्हीं चंद शब्दों से उस सुनसान रात के खौफ का एक अजीब सा एहसास शुरू हो जाता है। शुरुआत होती है यहाँ से हमारा पहला हिस्सा, दिसंबर की एक ठंडी रात। एग्जाम्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, लगभग सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर लौट गए थे और पूरा का पूरा हॉस्टल बिल्कुल खाली पड़ा था। अब जरा इस सिचुएशन को थोड़ा और विजुलाइज कीजिए। वो कमरा कहाँ था? तीसरी मंजिल पर, और वो भी कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी छोर पर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर अचानक कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो बाहर भागने का रास्ता बेहद लंबा और मुश्किल था। उस अकेलेपन में तीसरी मंजिल का वो आखिरी कमरा किसी भयानक जाल जैसा बन गया था, जहां से बच निकलना बिल्कुल आसान नहीं होता। डर अचानक से नहीं आता, धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता है। उस रात की इस टाइमलाइन पर अगर हम ध्यान दें, रात के ठीक 2 बजे अचानक से नींद खुल जाना और कुछ अजीब सा महसूस होना। फिर ठीक 5 मिनट बाद 2:05 पर ऐसा लगना जैसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो, कदमों की आवाज़ जो धीरे धीरे कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी। और फिर आखिर में 2:13 पर बुरी तरह घबराकर मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त देखना। डर अब पूरी तरह से दिमाग पर हावी हो चुका था। और यही हमारा दूसरा पड़ाव है। वक्त है रात के 2:13। ये बिल्कुल वही सटीक पल था जब उस सन्नाटे भरी जगह में ये टेरिफाइंग एहसास हुआ कि बिल्डिंग में वहां उनके अलावा कोई नहीं था। आवाज अब लगातार करीब आने लगी थी। धुप धुप धुप। ये दोस्तों, कोई तेजी से भागने वाले कदमों की आवाज नहीं थी। ये बेहद भारी, आलसी और जैसे जानबूझकर डराने वाले धीरे कदमों की आवाज थी जो सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। आप खुद सोचिए, हर एक कदम के साथ उस सन्नाटे में खौफ की गूंज कितनी तेजी से बढ़ रही होगी। तो यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर बाहर कौन था? अगर पूरा का पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था और वहां रुकने वाला कोई था ही नहीं, तो क्या ये देर रात का कोई भद्दा मजाक था या फिर कुछ ऐसा जिसे आम शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता? जब लॉजिक पूरी तरह फेल हो जाता है ना, तब उस खालीपन में छुपे डर की असली शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ। दरवाजा खोलो। बहुत हिम्मत जुटाकर जब दरवाजे के पीपहोल से बाहर झांक कर देखा तो कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था। और तभी अचानक थक थक थक, पहले कॉरिडोर में उन भारी कदमों की आवाज और अब सीधे दरवाजे पर बहुत ही हल्की सी दस्तक। ये सच में एक ऐसी स्थिति है जहां किसी का भी खून डर के मारे बर्फ की तरह जम जाए। वो हल्की सी दस्तक सुनते ही पूरा वक्त जैसे वहीं ठहर गया था, गला बिल्कुल सूख चुका था। और उस हल्की दस्तक के तुरंत बाद दरवाजे के उस पार से एक डिमांड आई, दरवाजा खोलो। ये कोई जोर से चिल्लाने वाली या गुस्से भरी आवाज नहीं थी, बल्कि ये एक लड़की की बेहद धीमी, ठंडी और डरावनी आवाज थी। अंदर से अब दरवाजे के हैंडल घुमाने की 1% भी हिम्मत नहीं बची थी। दिमाग बस यही सोच रहा था कि जब बाहर फिजिकल रूप में कोई मौजूद ही नहीं है, तो आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, कैमरा और परछाई। ये एक ऐसा मोड़ है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिस पर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसी ने डर का दरवाजा खोल दिया। यहां से घटनाएं बेहद तेजी से घटी। पहले कमरे की लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगी, फिर बिना छुए कांपते हाथ में पकड़े हुए फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा झटका, स्क्रीन के उस छोटे से फ्रेम में अचानक एक अनजान एंटिटी दिखाई देने लगी। ये पूरा सीक्वेंस किसी टेक्निकल भूल भुलैया में फंस जाने जैसा था, जहां आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो परछाई कोई आम परछाई नहीं थी। वहां क्या दिख रहा था? एक लंबी औरत,
उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुभने वाली स्माइल थी। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो कमरे के एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ उस फोन के फ्रंट कैमरे के अंदर ही दिख रही थी। अब इस टेरिफाइंग कंट्रास्ट को जरा ध्यान से सुनिए। जब उस शख्स ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर अपने फिजिकल रूम में देखा तो कमरा पूरी तरह खाली था। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। पर जब नजर वापस फोन की उस डिजिटल स्क्रीन पर गई ना, तो वही लंबी औरत उस कमरे के कोने में अब भी बिल्कुल साफ खड़ी हुई नजर आ रही थी। हकीकत और स्क्रीन के बीच का ये जो अंतर था ना, उसने दिमाग को पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। और यहाँ से शुरू होता है हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा। पीछे मत देखना। डर अब अपनी आखिरी और चरम सीमा पर जा चुका था। ठीक उसी पल, उस भयानक सन्नाटे में फोन पर एक अनजान नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आता है। उसमें लिखा था, पीछे मत देखना। जस्ट इमेजिन, जब एक इंसान अकेले एक बंद कमरे में पहले से ही फंसा हो और तब उसकी अपनी ही मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी सीधी और चिलिंग वार्निंग आए, तो कैसा महसूस होगा? पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है। उस एक टेक्स्ट मैसेज ने दरवाजे के बाहर वाले डर को उठाकर बिल्कुल उसके पीछे लाकर खड़ा कर दिया था। उस वार्निंग के बाद जब किसी तरह से डरते हुए दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा गया, तो क्या देखते हैं? वो औरत अब कमरे के उस दूर वाले कोने में नहीं थी। वो अब सीधे बिल्कुल उस शख्स के पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। असलियत का डर और डिजिटल स्क्रीन का डर अब दोनों पूरी तरह एक हो चुके थे। आखिर में दोस्तों, ये घटना हमें एक बेहद गहरे और परेशान कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता है जब एक इंसान अपने ही उस फोन के लेंस और स्क्रीन के जाल में फंस जाता है, जिसे वो दुनिया की सबसे सेफ चीज समझता है? ये किस्सा अकेलेपन और हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़े एक बिल्कुल नए और अजीब डर को सामने रख देता है। अगली बार जब किसी रात के अंधेरे में आपका कैमरा अचानक ऑन हो जाए ना, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि स्क्रीन के उस पार सच में क्या हो सकता है।